नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब धीरे धीरे फिर से अलगाववाद के रास्ते पर जा रहा है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में चुना जाना एक बुरे संकेत, एक बुरे नतीजे के तौर पर सामने आ रहा है। आज भले ही लोगों को दिखाई न दे रहा हो, उसकी ओर ध्यान देने को तैयार ना हो, उसे गंभीरता से न ले रहे हों, लेकिन जिस तरह से पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो इस बात का संकेत है कि पंजाब फिर से मिलिटेंसी की, आतंकवाद की तरफ मुड़ने लगा है। अभी मंगलवार 14 जून को जो सेंट्रल सिख म्यूज़ियम है स्वर्ण मंदिर में, उसमें एक पोर्ट्रेट लगाया गया। मालूम है किसका? पोर्ट्रेट लगाया गया बेअंत सिंह, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनके हत्यारे का। नाम है दिलावर सिंह। ये दिलावर सिंह और बलवंत सिंह राजोआना, ये दोनों पंजाब पुलिस में सिपाही थे और दिलावर सिंह ने मानव बम का काम किया, ह्यूमन बम का काम किया और 31 अगस्त 1995 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को बम से उड़ा दिया। उनके अलावा 17 और लोग मारे गए। इसमें ये राजोआना भी शामिल था। चूँकि मानव बम था दिलावर सिंह, इसलिए स्पॉट पर ही मारा गया, लेकिन राजोआना पकड़ा गया। बाद में इसने कन्फेस किया किसने किया था ये, और उसके बाद इसको जो है फांसी की सज़ा हुई। हालांकि अभी फांसी की सज़ा इसको मिली नहीं है। ये अभी भी पंजाब की जेल में है। तो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दिलावर सिंह को कौमी शहीद घोषित किया है और बलवंत सिंह राजोआना को जीवित शहीद घोषित किया है। अब जो सेंट्रल सिख म्यूज़ियम है स्वर्ण मंदिर का, उसमें बेअंत सिंह के हत्यारे की फ़ोटो लगेगी, उसका चित्र लगेगा। हालांकि भिंडरावाले वहाँ पहले से मौजूद है, भिंडरावाले का चित्र है। इसके अलावा इंदिरा गांधी के हत्यारों का चित्र है। तो ये कोई नई घटना नहीं हुई है, लेकिन इस घटना पर जिस तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, कोई विरोध नहीं हो रहा है, किसी को इसमें अचरज नहीं हो रहा है, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लग रहा है, वो चिंता की बात है। ये दोनों पुलिस में रहते हुए बब्बर खालसा के सदस्य बन गए थे। उन्होंने एक तरह से देश के विरोध में काम किया, राष्ट्रद्रोह किया। अदालत ने राजोआना को फांसी की सज़ा सुनाई है, उसको दोषी माना है। उसका फ़ोटो स्वर्ण मंदिर के म्यूज़ियम में लगना ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। और इसका अनावरण किसने किया? इसका अनावरण किया SGPC के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने। और इसके साथ ही देखिए आप किसके साथ लगाया गया, इसके साथ ही अकाल तख्त के मुख्य ग्रंथी रहे ज्ञानी भगवान सिंह का भी चित्र लगाया गया। दोनों के परिवारों को बुलाया गया, उनको सरोपा भेंट किया गया। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो पंजाब किस ओर जा रहा है इसका बड़ा खुला संकेत देती हैं। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि सिक्योरिटी एजेंसीज़, खुफिया एजेंसियाँ ये कितनी चौकन्नी है, उनका इस पर ध्यान है कि नहीं है। राजनीतिक दलों का तो नहीं है। राजनीतिक दलों के लिए सिख अलगाववाद की मेन स्ट्रीमिंग हो गई है। इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ इनको अडॉप्ट करने लगे, इनका समर्थन करने लगे, इनकी मदद करने लगे, तो इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संबंध सिख फॉर जस्टिस से समय समय पर आते रहते हैं। अब पंजाब में एक चर्चा जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये SGPC ऐसा कर पा रही है इसलिए कि सहजधारी सिखों को SGPC में वोट से वंचित कर दिया गया। 1925 का जो एक्ट है SGPC का, उसमें अमेंडमेंट करके 2016 में, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब केंद्र में है तब इसमें संशोधन किया गया और सहजधारी सिखों का वोटिंग राइट ख़त्म कर दिया गया। बीजेपी ने ये काम किया अकाली दल के दबाव में। अकाली दल को SGPC पर कब्जा करना था पूरी तरह से। सहजधारी सिख जो है इसमें बाधा थे। एक तो आपको बता दें ये सहजधारी सिख क्या होते हैं। दो तरह के सिख माने जाते हैं, एक सहजधारी और दूसरे अमृतधारी। अमृतधारी सिख वो होते हैं जो पांचों जो चिन्ह हैं सिख धर्म के, उनका पालन करते हैं, जैसे केश, कड़ा, कृपाण, कच्छा और कंघा। ये 5 चीज़ें हैं और वो अपने केश कटवाते नहीं कभी। और जो सहजधारी सिख हैं वो हैं तो सिख,
लेकिन इनका जो है उस तरह से पालन नहीं करते। इन पांचों जो प्रतीक हैं उनको धारण नहीं करते। तो ये फ़र्क है दोनों में। सहजदारी सिख ज़्यादा प्रैग्मेटिक नज़र आते हैं। वो धर्म को उस तरह से, जिस तरह से खालिस्तान से संबंधित लोग देखते हैं, उस तरह से नहीं देखते। तो सहजदारी सिखों के न होने से एसजीपीसी जिस रास्ते पर जा रही है उसकी तुलना 80 के दशक के पंजाब से करने में कोई हर्ज दिखाई नहीं देता, कोई समस्या दिखाई नहीं देती। तो जो ये काम हो रहा, केवल बात ये नहीं कि एसजीपीसी में क्या हो रहा है। मैंने कहा कि जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जिस तरह से इनका सहयोग कर रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोकसभा सीट उनकी जो थी संगरूर, उससे इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि विधायक चुन लिए गए। विधायक चुनने के बाद मुख्यमंत्री बने। तो उस सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है, उस लोकसभा सीट के लिए। भगवंत सिंह मान उस सीट को 2014 में, 2014 और 2019 दोनों लोकसभा चुनाव में वो इसको जीते थे। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए ये प्रतिष्ठा की सीट है। तो आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि किसी हालत में इस बाई इलेक्शन को जीता जाए। दूसरी तरफ अकाली दल को लग रहा है कि यही मौका है कि अपने को स्थापित करने का मतलब पुनर्स्थापित करने का। कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस दुर्दशा की स्थिति में है, उससे अकाली दल को लग रहा है कि वो नंबर 2 की स्थिति में आ सकती है। और इसके लिए ये बाई इलेक्शन अगर वो जीत जाती है, ये उसके लिए बड़ा अच्छा संकेत होगा। तो क्या किया अकाली दल ने? अकाली दल ने बलवंत सिंह राजोआना की बहन को अपना उम्मीदवार बना दिया। उसको उम्मीदवार बनाने से पहले अकाली दल का एक डेलीगेशन गया उससे, उसके घर पे मिलने। उसने कहा कि वो अंतिम फैसला अपने भाई साहब से बात करके तब लेगी। तो राजोआना की बहन कमलदीप कौर वो पटियाला सेंट्रल जेल गई, अपने भाई से बात की। भाई ने उसको जो है वो हरी झंडी दे दी। फिर उसने आके नॉमिनेशन कर दिया, वो चुनाव लड़ रही है। और आपको ये भी याद दिला दें कि बलवंत सिंह राजोआना ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपील की थी लोगों से कि वो अकाली दल को वोट दें। और उसने अपील कब की थी? चुनाव के दौरान, जनवरी की बात है। उसके पिता का देहांत हो गया राजोआना के। 31 जनवरी को भोग सेरेमनी के लिए वो लुधियाना आया हुआ था। लुधियाना के गुरुद्वारे में वहीं से उसने जो है मीडिया को बुलाकर अपील की कि पंजाब के लोग अकाली दल को वोट दें इस चुनाव में। और क्या हुआ उस अपील का आपको पता है। तो ऐसे तत्वों का पॉलिटिकल ट्रैक्शन क्या है, उनका राजनीतिक असर क्या है, उनका राजनीतिक प्रभाव क्या है, उनके कहने से लोग वोट देते हैं नहीं देते हैं, ये सब जानने के बाद भी अगर राजोआना की बहन को अकाली दल उम्मीदवार बना रहा है, इसका मतलब है कि बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। खतरनाक खेल इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सिख फॉर जस्टिस से उसकी नज़दीकी है, जिस तरह से वो खालिस्तानी तत्वों की कभी आलोचना निंदा नहीं करते, उनके खिलाफ कार्रवाई जब तक मजबूरी न बन जाए तब तक कोई कार्रवाई नहीं होती, उस खेल में अकाली दल कूद गया है। वो एक कदम आगे जाना चाहता है आम आदमी पार्टी से, और आगे जाना चाहता है तो जाहिर है कि उससे आगे बढ़कर मांग करनी होगी, उससे आगे बढ़कर जो है बात कहनी होगी। तो अकाली दल के एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं हरीश राय ढांडा। उनसे जब कमलदीप कौर की उम्मीदवारी पर पूछा गया तो उन्होंने कहा वो ये इसलिए उसको उम्मीदवार बनाया गया है कि सिख कैदियों का मामला इससे लाइमलाइट में आएगा। तो मतलब अकाली दल आतंकवाद के आरोप में जो सिख बंद हैं जेलों में, उनको छुड़ाने का अभियान चलाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पंजाब में होने क्या जा रहा है। पंजाब में अब फ्री फॉर ऑल है, कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी वहाँ ख़त्म हो चुकी है, बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। हालांकि कांग्रेस से कुछ लोग आए हैं तो बीजेपी को कुछ उम्मीद जगी है, लेकिन बीजेपी के खड़े होने में, उसका कोई जनाधार बनने में अभी कई साल लगेंगे। तुरंत अभी बीजेपी की वहाँ कोई स्थिति नहीं है। और अकाली दल ने कमलदीप कौर को उम्मीदवार बनाते हुए कहा कि उसको बीएसपी का भी समर्थन रहेगा और पंथिक तत्वों का भी समर्थन रहेगा। तो अकाली दल और आम आदमी पार्टी अब ये इस खतरनाक खेल में जुट गए हैं कि कौन
खालिस्तानी तत्वों के साथ खड़ा हुआ ज़्यादा नज़र आता है, कौन ज़्यादा मजबूती से खड़ा हुआ नज़र आता है, कौन उनके समर्थन में आगे बढ़ता है एक दूसरे से। तो ये जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हुई है खालिस्तानी तत्वों के समर्थन की, वो पंजाब के लिए खतरे का संकेत है। इसको अगर रोकने की कोशिश नहीं हुई, इसका अगर विरोध नहीं हुआ, तो आप मान कर चलिए कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे पंजाब को फिर से आतंकवाद की आग में धकेले जाने से। क्योंकि अगर फ्रिंज एलिमेंट्स ऐसा करते हैं, क्यों अलगाववादी तत्व ऐसा करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना आसान होता है। लेकिन जब मेन स्ट्रीम की पार्टियां, मुख्यधारा की पार्टियां इस तरह के काम में जुट जाती हैं, इस तरह के अभियान में जुट जाती हैं, तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तब उनके खिलाफ अगर आप एक्शन लेते हैं तो उसको ये बताया जाता है कि सिखों का दमन हो रहा है। उस सेंटीमेंट को जगाने की कोशिश होती है, और इसी सेंटीमेंट को जगाकर पंजाब में आतंकवाद की खेती लहलहाई थी, और उसकी कोशिश एक बार फिर से हो रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।